किसी व्यक्ति के साथ होने वाला अत्याचार और उसमें मिलने वाला न्याय किस हद तक जाति व्यवस्था पर डिपेंड करता है, ये आप इस वीडियो में देखिए। निर्भया हत्याकांड 16 दिसंबर 2012 दिल्ली के मुनेरका इलाके की वो घटना सबको याद है, जिसमें निर्भया को बचाने के लिए सिंगापुर तक भेजा था, जहां इलाज के दौरान 2 दिन बाद निर्भया की मृत्यु हो गई। निर्भया केस में पुलिस ने 6 लोगों को दोषी ठहराया, जिसमें से एक दोषी राम सिंह को तो पुलिस कस्टडी में ही फांसी दे दी गई और पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। निर्भया का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया, जिसमें 1 साल के भीतर जजमेंट आया कि 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और एक नाबालिग को जेल भेजा गया। आरोपियों के परिवार ने अदर कोर्ट में अपील डाली, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी और फाइनली 20 मार्च 2020 को आरोपियों को फांसी पे लटका दिया गया। इस केस में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, लेकिन आप एक और वीडियो देखिए जो कि गैंग रेप ही है और एक महिला के साथ ही हुआ है। 14 सितंबर 2020 मनीषा वाल्मीकि का गैंग रेप हाथरस में हुआ था, जिसमें पुलिस ने 8 दिन बाद छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया था और मनीषा वाल्मीकि को ऐसे एम्बुलेंस में भेजा गया था जिसपे कोई नंबर प्लेट नहीं थी। पहले उसे हाथरस से अलीगढ़ भेजा गया और फिर उसे अलीगढ़ से एम्स में भेजा गया। एम्स में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना यह था कि यहाँ बेड खाली नहीं है। उसके बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 14 दिन तक जिंदगी मौत से लड़ने वाली मनीषा ने 15वें दिन अपनी आखिरी सांस सफदरजंग हॉस्पिटल में ली। हद तो तब हो गई जब मनीषा की बॉडी को हाथरस लाकर रात के 2:30 बजे पेट्रोल डाल के पुलिस प्रशासन ने आग लगा दी। मनीषा का इलाज करने वाले डॉक्टर्स का ये बयान था कि उसे ट्रीटमेंट के दौरान वहां बताया ही नहीं गया था कि वो कोई रेप केस है। बाद में पब्लिक मीडिया के सपोर्ट से 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मनीषा वाल्मीकि का केस ना तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया और ना ही अभी तक उसके आरोपियों को सजा मिली है। दलित के साथ में कुछ होता है तो इन्वेस्टिगेशन होने लगती है और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सारा मैटर क्लोज कर दिया जाता है, और किसी ब्राह्मण लड़की के साथ अगर कुछ हो जाता है तो उसको पुलिस कस्टडी में फांसी दे दी जाती है, रास्ते में एनकाउंटर कर दिया जाता है। सजा दीजिए, जो लोग गुनहगार होते हैं उनकी जाति विशेष पे मत जाइए। क्यों आज देखिए राजस्थान में जो शर्मनाक घटना हुई है ना दलित बच्चे के साथ, उसको उस छैल सिंह को पता था, टंकी के पास साफ साफ सबूत रखा हुआ है पानी की बोतल का, उनको मीडिया के सामने वो सबूत उठा देना चाहिए था, तब केस को घुमाने की कोशिश करनी चाहिए थी। भेदभाव क्यों आपके दिमाग में आ जाता है? अगर इतना ही करना है तो एक काम करो ना, एक तरफ से जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको बिल्कुल खत्म कर दो, तब सिर्फ आपकी जाति के लोग बचेंगे और आप क्या है ना अपनी ही जाति के लोगों के साथ में रहना, खाना पीना, तब आप सही मायने में ब्राह्मण बन पाएंगे। उससे पहले तो आप ब्राह्मण बन नहीं पाएंगे, क्योंकि पता नहीं आपके यहाँ किस किस जाति के लोगों के यहाँ से सामान आता होगा। पूरा भारत सिर्फ उच्च जाति का रह जाएगा। तब उच्च जाति के लोगों के साथ कश्मीर में क्या हुआ था वो भूलिए मत आप, वही आपके साथ होगा जब आप 4 लोग रह जाओगे तब, क्योंकि आपने अपने हिंदू समाज में जाति व्यवस्था को इस तरीके से भारी कर दिया है कि क्योंकि मजबूर हो जाते हैं अनुसूचित जाति के लोग आपसे ही लड़ने के लिए। यार कितने शर्म की बात है, एक हिंदू से लड़ रहा है। मैं तो पिछले कुछ दिनों में इतना खुश थी जिस तरीके से लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट हो रहा था। कम से कम अब हमारे समाज से कुछ टाइम के अंदर अंदर ये जातिवादी का भेदभाव खत्म हो जाएगा और फाइनली हम मतलब उन लोगों से
से लड़ेंगे जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन तब तक ये राजस्थान की एक शर्मनाक घटना सामने आ गई। अगर यही कांड किसी हाई कास्ट के बच्चे के साथ होता ना, तो अब तक उस छैल सिंह का पता नहीं चलता, उसके घर का नामो निशान मिटा दिया जाता राजस्थान के अंदर से। क्यों? क्योंकि ये अनुसूचित जाति के बच्चे के साथ हुआ है, इसीलिए यहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। यही बच्चा अगर उच्च जाति का होता तो इसको विदेश तक भेजा जाता ट्रीटमेंट के लिए। और किसी अनुसूचित जाति के बंदे के साथ कुछ होता है ना, तब पुलिस इस तरीके से करती है। लेकिन वहीं किसी मुस्लिम समाज में अगर कोई कुछ गलत करता है ना, तो वहां पुलिस जाने से भी डरती है। अनुसूचित वर्ग के किसी बच्चे के साथ कुछ होता है या किसी महिला के साथ कुछ होता है, तो 4 दिन वो लोग अपनी के लिए कैंडल मार्च निकालते हैं, धरना देते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। और तो और खुद उच्च वर्ग के लोग उस हत्यारे के साथ खड़े हो जाते हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। किस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा भारत? यदि इंद्र मेघवाल के हत्यारे को सजा नहीं मिली ना, तो ये हमारे भारत के लिए बहुत शर्मनाक घटना होगी। यदि आपने इस बार कुछ नहीं किया तो अनुसूचित वर्ग के लोग कभी आजाद नहीं होंगे। इसलिए ये आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। या इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाना है, या मनीषा वाल्मीकि के केस की तरह सबको शांत होके बैठ जाना है। डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैं तो कहती हूं, जो भी व्यक्ति अनुसूचित जाति की किसी महिला के साथ बलात्कार करता है या किसी अनुसूचित वर्ग के बच्चे के साथ इस तरीके का घटना का अंजाम देता है, उसको गवर्नमेंट को कड़े से कड़ा एक्शन लेते हुए एनआरसी से बाहर कर देना चाहिए और बाकायदा नाम फोटो लगा करके बड़े बड़े चौराहों पे बैनर लगाना चाहिए। वो इंद्र मेघवाल को न्याय दिला कर ही रहें और उसके बाद ये मनीषा वाल्मीकि केस को ओपन करें और उनको भी चौराहे पे खड़े होकर फांसी देनी चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार करने वालों को एक सबक मिले। और उस छैल सिंह मास्टर को आप सजा दीजिए जो उसने एक मासूम बच्चे के साथ किया है, ताकि आगे से कोई ऐसा ना करे। प्लीज इस इंद्र मेघवाल केस में ना राजनीति मत कीजिए। अगर करना है तो प्लीज उस छैल सिंह को सजा दीजिए। 2020 है, अब यहाँ पढ़े लिखे लोगों का वर्चस्व रहेगा। अब जहाँ ट्विटर पर आग लगा देगा सब, और गवर्नमेंट पर दबाव बनाने के लिए एकदम बेहतरीन ट्विटर है। और आप लोग तो छोड़िएगा मत, जो हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप दबे रहेंगे ना तो सब दबा के चल जाएगा सब। हमारा कहना है कि इन बलात्कारियों पे क्या एनएसए नहीं लगना चाहिए। और हमको ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि नहीं, थूकना ज्यादा बड़ा क्राइम है, बलात्कार ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं है। क्योंकि अगर बलात्कार बड़ा क्राइम रहता, हड्डी तोड़ के सरेआम जीभ काट के मार देना बड़ा क्राइम रहता, तो सबसे बड़ा कानून रहता है एनएसए वगैरह, है कि नहीं है? समझे? और योगी जी आप टेंशन नहीं लिए। और एक और बात, इसका सदुपयोग करना चाहिए। और जो सालों की संपत्ति है ना, वो पूरी संपत्ति लेके सरकारी कर देना चाहिए, वहां अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल या फिर पीड़िता के परिवार को दे देना चाहिए, ताकि उनको समझ में आए। पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी बनती है। आप देखिए, एक आम आदमी फौजियों की कितनी इज्जत करता। अगर हमारे गांव में फौज आती है ना, एकदम आदमी सेफ महसूस करता है, अरे हमारी फौज आई है, गले लगाने का मन करता है फौजियों को, दिल से आदमी सैल्यूट करता है फौजियों को। लेकिन अगर घर पे पुलिस आ जाती है, सब लोग अजीब बेइज्जती महसूस होने लगते हैं। अरे आपके ऑर्डर्स हैं, मानते हैं यहाँ पर, लेकिन इंसानियत भी तो रहती है यहाँ पर। क्योंकि जो इसका मतलब कि आप न्याय और अन्याय में फर्क भूल जाएंगे। आपका अगर सीनियर कहने लगा कि किसी का रेप कर दो, तो मतलब आपका आदेश है तो आप रेप कर दीजिएगा, ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पर। आपका सीनियर जो है, आप उनके पे भी दबाव बनाएंगे तो उसको भी समझ में आएगा। क्यों? अंग्रेजों ने जब मजदूरों पर गोली चलाने के लिए कहा था, तो अंग्रेज में जो भारतीय सैनिक थे नहीं चलाए थे। आप रूस की क्रांति सुनिए, जब रूस का जार ने जब गोली चलाने का आदेश दिया था, तो रूस की सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया। पुलिस रहती तो चला दी रहते। हमारा सीनियर बोल रहा है ना, सब चंगा सी जला दो, 2 बजे रात में हटाओ, क्या मतलब है? ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। सोच रहे हम बाबूजी को जला देंगे, हमारा नौकरी का सवाल है। आई होप आप ये सब और सर
सरकार को मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ, कोई सरकार सही पूरी तरीके से और पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमें जाति वर्ग के विशेष के हिसाब से काम नहीं करना है। हमें इस तरीके से काम करना है कि आने वाले टाइम में हमारे साथ हर वर्ग के लोग खड़े हों,